नमस्कार दोस्तों, आज मैं डॉक्टर हिमालय कुमार झा। मैं राज हॉस्पिटल में मेडिसिन कंसल्टेंट हूँ। आज आप लोगों को थायराइड के विषय में जागरूकता लाने के लिए या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। थायराइड हमारे नेक के पास की ग्रंथि है जो कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। ये हमारे कई अंगों को प्रभावित कर अधिकांश अंगों को प्रभावित करते हैं। बाल, हमारे हेयर्स हैं, हमारे नेक हैं, हमारे आईज हैं, हमारे वाइटल ऑर्गन जो हार्ट है, इवन किडनी है, सबको प्रभावित करते। दो तरह के थायराइड होते हैं, एक हाइपोथायराइड होता है, एक हाइपरथायराइड होता है। हाइपोथायराइड अक्सर लोग जानता है, हम लोग आप लोग जानते होंगे कि शरीर जिसमें मोटा हो जाता है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी जो है, टीपीए एंटीबॉडी कहते हैं, वह हमारे थायराइड ग्लैंड को नष्ट कर देता है या उस थायराइड के हार्मोन को रिलीज नहीं होने देता है, जिससे TSH बढ़ जाता है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें थकान और फैटिग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पेशेंट बोलता है कि मुझे बहुत थकान लगता है, मेरे स्किन जो है ड्राई लगते हैं, बाल झड़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, हमारा हार्ट बीट कम फील होता है। इस तरह की समस्याएं हाइपोथायराइड मरीज को होती है। दूसरा होता है जिसमें मरीज का वजन घटते जाता है, भूख लगने के बावजूद भी वजन घटता है, जिसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। ये कई कारणों से है, जिसमें एक महत्वपूर्ण है ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है कि आप खाना खाते हैं लेकिन आपका वजन घट रहा है। दूसरा, इसमें हार्ट रेट बढ़ा रहता है, ऊपर वाली सिस्टोलिक बीपी बढ़ी रहती है और पाल्पिटेशन के चलते आप न सो पाते हैं, ना कोई काम सही ढंग से कर पाते हैं। ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें कई एंटीबॉडी की जांच की जाती है, लेकिन जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है उसको TRAB एंटीबॉडी कहते हैं। अब है कि ये साइंटिफिक बातें हैं, लेकिन आप लोग को ये जानना होगा कि किस तरह का भोजन और किस तरह की जांच करानी होगी। हाइपोथायराइड के मरीज को खास करके ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, सोया प्रोडक्ट कम से कम लेनी चाहिए, क्योंकि ये आयोडीन ट्रेसिंग करता है। दूसरी बात यह है कि थायराइड के मरीजों को हम लोग थायराइड T4, T3 एंड TSH करते हैं। जरूरत पड़ने पर हम लोग anti-TPO एंटीबॉडी करते हैं। इसकी दवाइयाँ जो हाइपोथायराइड की थायरोक्सिन होती है वो खाली पेट में लिया जाता है, इसलिए क्योंकि भोजन, किसी गैस की दवा, चाय और कॉफ़ी से इसका एब्जॉर्प्शन प्रभावित होता। आप जितनी गोलियां ले रहे हैं, जितना ये गोली खाली पेट में ले रहे हैं, उसको प्रभावी होने के लिए आपको खाली पेट लेना पड़ता है। और ध्यान में रखें, इसके साथ अगर चाय तुरंत पी लेंगे तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, फूड ले लेके एब्जॉर्प्शन कम होगा, गैस की दवा ले लेंगे एब्जॉर्प्शन कम होगा। और आयरन और कैल्शियम भी इसको 4 घंटे के बाद ही लें। अक्सर हम लोग आयरन और कैल्शियम थायराइड की गोली सुबह में देते हैं और आयरन और कैल्शियम को रात में देते हैं, क्योंकि एक दूसरे के नज़दीक में दोनों वैल्यूओं के सेवन से थायराइड का एब्जॉर्प्शन प्रभावित होता है। अब है कि हम मॉनिटर TSH से करते हैं, तो इसमें समय समय पर डॉक्टरी जांच चाहिए। अब हाइपरथायराइड के मरीज जो ग्रेव्स डिजीज होते हैं, इसमें मरीज का चूंकि पाल्पिटेशन होता है, तो हम लोग जो है बीटा ब्लॉकर डालते हैं और साथ में कुछ दवाइयाँ हैं, नियोमर्काजोल और मेथिनजोल, उसका प्रयोग करते हैं। एक चीज और ध्यान में रखना है कि प्रेगनेंसी में थायराइड की जांच बहुत जरूरी है, जिससे बच्चों का मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसमें हम प्रेगनेंसी में TSH को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 2.5 के ऊपर नहीं करने देते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 3 TSH से ऊपर नहीं होने देते हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 3 से ऊपर नहीं होने देते हैं, क्योंकि इससे बच्चों का मानसिक ग्रोथ प्रभावित होता है। और इससे बचने के लिए एक दिन की दवा छोड़ना उचित नहीं है।
आप थायराइड की दवाइयाँ समय पर लें। और एक थायराइड की दवा छोड़ने से बात ये उठती है कि इससे आपका थायराइड नियंत्रित नहीं होगा। तो मेरा आज का मैसेज है कि आप सही संतुलित भोजन करें, जंक फूड नहीं खाएं। तीसरा, थायराइड का जब भी इस तरह का सिम्टम हो तो जांच कराएं, अगर हेरिडिटी है तो भी जांच कराएं और अपना चिकित्सीय परामर्श लेते रहें। धन्यवाद।